हाँ, अब समझो, रेडियो तरंगे इनका होता है रेडियो संचार और साथ में नौ संचालन। हाँ जी, इसको समझो। पुराने समय में देखते रहे होगे, अभी भी चलता है, जैसे एफएम, बड़े शहरों में तो एफएम चलता रहता है। एक रेडियो है जिसमें हम गाना सुनते हैं, किसी स्टोरी सुनते हैं, चित्र नहीं देखते हैं। आपके मोबाइल में भी एफएम का फंक्शन होता है ना, और कार में भी होता है। तो बड़े शहर जैसे मान लो मैं जबलपुर गया, तो जबलपुर के 50 किलोमीटर के एरिया में एफएम चालू है, तो जैसे मैं प्रवेश करूंगा एफएम का सिग्नल मिलना चालू होगा तो मैं गाना वगैरह सुन सकता हूँ। जैसे बाहर होगा तो नहीं होगा, उसका एक रेंज होता है। तो जो एफएम है वो भी तरंगों के थ्रू ही आता है। गाना कहीं और कोई गाता है, चलता है रेडियो में, माने अपने उसमें कार में, तो उनमें जो तरंगें आती हैं किसके कारण आती हैं? रेडियो के कारण। पुराने समय में जो मनोरंजन का साधन होता था वो रेडियो होता था। माने समाचार सुनना है, रेडियो चालू कर दो, क्योंकि घर घर टीवी वगैरह नहीं होती थी, रेडियो जरूर होता था। खेत खलिहान जहां मन पाता था वहां पर उसको ले चलते। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, बम्बई से, शहडोल से, ऐसे बना हुआ है, तो है ना। तो अब तो धीरे धीरे रेडियो का चला गया सिस्टम। तो रेडियो संचार में हम किसका उपयोग करते हैं? हाँ, रेडियो तरंगों का। अब देखो, कभी कभी जो पुलिस वाले होते हैं, यहाँ एक डब्बा जैसे मोबाइल जैसे ऐसे वाकी टाकी लगाए रहते हैं, है ना। हाँ, उसमें आसपास के इलाके में, जैसे उमरिया का कंट्रोल रूम है, कोई नेता आने वाला है तो चौराहे चौराहे पर उनको खड़ा कर देते हैं, वाकी टाकी दे देते हैं, तो वो उसी से बात करते हैं। हाँ, यहाँ से प्रधानमंत्री निकल गए हैं, ओवर। दूसरा बोले ये चौराहे में है, देख लो भाई, वहां से बोलता है कि चौराहे में भीड़ भाड़ ना हो, वहां पर गली साफ कर दो, ओवर। ऐसे वो सबको सुनाई देता है। उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? वाकी टाकी। और इसका उपयोग हम किस में कर रहे हैं? कौन सी तरंग? रेडियो। अब जैसे मान के चलो जंगल है, तो जंगल में जो फॉरेस्ट गार्ड है उसको भी वॉकी टाकी मिलता है, क्योंकि वहां टावर ये मोबाइल वाला मिलता नहीं है ना। तो जंगल में उन लोग को सर्च करना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, 2-4-10 किलोमीटर रेंगना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। जैसे मान लो कि जो शेर है किस इलाके में रहता है, इसके चिन्ह बने हैं कि नहीं, रोज रोज उसके चिन्हों को अपडेट करते रहते हैं कि हाँ ये है, माने वो जिंदा है, नहीं कोई भगा ले गया, दूसरे इलाके में चला गया, तो ये सारा कुछ सर्च करते हैं। अब किसी को बताना है हाँ इस इलाके में रहने वाले शेर के निशान दिख रहे हैं, यहाँ पर ये ठीक है, किससे बात करेंगे? वॉकी टाकी से। तो उनमें कौन तरंग उपयोग होता है? रेडियो तरंग, है ना। जो उसका होता है, क्या कहना है, जो ट्रेन के ड्राइवर के पास और जो पीछे होता है डब्बा, उसमें भी वॉकी टाकी होता है ना। जब चलता है तो मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 50 डब्बे की ट्रेन है, 50 डब्बे में 30 डब्बे भागे जा रहे हैं, 20 डब्बे निकल के इधर रुक गए। अब वो कैसे बताए? चिल्ला के तो नहीं बता सकते, भैया सुन सुन सुन, है ना। तो उसके लिए क्या होता है? वॉकी टाकी होता है, बताता है, फिर वो उसी से वॉकी टाकी, वहाँ फोन ऑन काम नहीं करता, वॉकी टाकी से 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर का रेंज रहता है, उसको कॉल भी कर सकते हैं। पर कहीं मान लो जंगल पहाड़ में जा रहे हैं तो हर जगह सिग्नल नहीं मिलता है उसका। वॉकी टाकी का सिग्नल आसानी से 2-4 किलोमीटर का चलता रहता है, वहां पर बता हाँ नहीं वो, तो वहां से वो बोल देता है हाँ भाई 4 डब्बे आपके छूट गए हैं, काहे भागे जा रहे हैं, रुक जाओ, है ना, ऐसा करके। तो ये सारा चीज किससे होता है? वॉकी टाकी से। और उसमें हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं? रेडियो संचार। हाँ, अब सुनो, लेकिन उसमें प्राइवेसी नहीं रहती है। वॉकी टाकी जितने होंगे उस एरिया में सबको सुनाई देता है फिर, है ना। मान के चलो यदि हाँ, अपनी पर्सनल बातें भी इधर गड़बड़ हो जाएगा फिर हाँ, अब देखो नौ संचालन, तो जैसे हवा में हवाई जहाज उड़ता है ना, तो उसका कंट्रोल हम सिग्नलों से करते हैं। समुद्र में भी जहाज चलते हैं तो उनका कंट्रोलन हम किससे कर सकते हैं? रेडियो तरंगों से। बीच समुद्र में जाते हैं तो बीच समुद्र में उनको ये नहीं दिखाई देता कि ये जमीन है, सिर्फ पानी पानी पानी। जैसे आपको यहाँ खड़े हो जाओ तो आपको क्या दिखाई देता है? जमीन जमीन जमीन, है ना। और जमीन से भी ज्यादा पानी है। माने पृथ्वी के 3 टुकड़े कर दो तो 2 टुकड़े में पानी है और 1 टुकड़े में सिर्फ क्या है? धरती है, जमीन है, जिस पर आप रह सकते हो, ये सब कर सकते हो। और वो भी तो इतना पानी है, यदि सारे ग्लेशियर फुल भर जाएं तो हमारी धरती पर माने एवरेस्ट में भी 2-4 मीटर पानी ऊपर चढ़ा जाए, इतना पानी है धरती में। तो पानी बहुत मात्रा है, समुद्र में बहुत सारा पानी है और बहुत इलाके में है। यदि आप बीच में चले जाएंगे तो समुद्र का डायरेक्शन पता ना चल जाएगा, गुम जाओगे आप। क्या यार मैं यहाँ बीच में खड़ा हूँ, इराक जाना है, इराक किधर है? दिखेगा तो नहीं,
है ना, तो उसको भी डायरेक्शन देना पड़ता है। तो उसको डायरेक्शन देने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। हवाई जहाज के लिए हम सूक्ष्म तरंगों का, रडार प्रणाली का, और इसमें होता है सोनार, है ना, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको बोलते हैं। तो इसमें सोनार में जो है इसका उपयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया।